मोहम्मद रिजवान साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में कि मैं लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ और काम करना चाहता हूँ, लेकिन काम करने को दिल नहीं करता। रिसोर्सेज भी हैं, इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन रेस्ट करने को दिल चाहता है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। तो इसका कोई हल बताएं। तो इसका मैं ज़रा इन डिटेल बताना चाहूँगा कि लोगों का काम करने को दिल क्यों नहीं चाहता, या क्यों कुछ लोग सिर्फ प्राइवेट जॉब करते हैं, या अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो जॉब ही करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और फिर आगे बच्चों को भी जॉब का ही दर्स देते हैं कि आप नौकरी करो। इसकी कोई 6 वजूहात हैं, कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 क्या है? सेल्फ रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहले ये चीज़ समझें कि सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है। हम थोड़ा सा अगर कायनात पे गौर करें तो एक रेगुलेशन सिस्टम चल रहा है। अगर सोलर सिस्टम को हम देखें, महीनों का चेंज होना, दिन और रात का अगर हम चेंज होना देखें, हमारी अपनी बॉडी का अगर हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, हमारा हार्ट बीट करता है, पूरे ब्लड को जाता है, पूरे जिस्म को जो है ना वो ब्लड जा रहा होता है। इसी तरीके से एक सर्केडियन रिदम हम कहते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, दिन या रात का हमें पता चलता है। तो ये तो थोड़ा समझाने के लिए कि बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका हल क्या है? वो ये है कि आप जस्ट अपना कोई गोल देखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप का 10 साल का टारगेट है कि आप 10 साल में कोई बिज़नेस कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आप 10 साल को डिवाइड करें, उसके बाद ईयर्स को मंथ्स में डिवाइड करें और एक प्रॉपर टारगेट रखें और उसकी मॉनिटरिंग करें और उसको आप प्रॉपर फॉलो करें, और जो भी टारगेट रखें उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, कि खुद को रेगुलेट करें और इन प्रॉब्लम से निकलें जो सेल्फ रेगुलेशन से रिलेटेड हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, सेल्फ रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। दूसरा पॉइंट है दे आर नॉट एम्बिशियस। अब बहुत सारे लोग जिनका दिल नहीं करता काम करने को, या जो कामयाब नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, इसकी कुछ वजूहात हैं, वो बताता हूँ। अब सबसे पहले कि एम्बिशन कब होता है? वो तब होता है जब आपकी कोई ख़ास डायरेक्शन हो, जब आपकी कोई ख़ास मंजिल हो, कोई आपने ड्रीम देखा हो, कुछ बनना चाह रहे हो। अगर ये ना हो तो आपका एम्बिशियस होना नहीं बनता और आप एम्बिशियस नहीं होते किसी भी काम के लिए। अब इसका हल क्या है? हल ये कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप CEO बनना चाहते हैं, तो आप अभी से काम शुरू कर दें कि अगर आप CEO बनना चाहते हैं उस पर आप स्ट्रगल करें। तो आपकी एक मंजिल होगी, कम से कम एक टारगेट होगा कि आप CEO बनना चाहते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या आपने स्टार्ट किया है, आप एक टारगेट रखें कि आपने 10 साल बाद इस लेवल पे पहुंचना है, आपने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिज़नेस को लेके जाना है। तो ये आपका एक टारगेट होगा। जब आपका टारगेट होगा तो आप एम्बिशियस होंगे अपने काम के बारे में और आप काम करेंगे और आपका काम करने को दिल चाहेगा। अब तीसरा पॉइंट इसमें है फियर ऑफ टेस्टिंग सेल्फ वर्थ। अब जिन लोगों का काम करने को दिल नहीं चाहता, वो खुद को हम ऐसे कह सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोच रहे होते हैं। अब इसका आसान हल है कि आप अपने सराउंडिंग्स में देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाब हो गए। क्यों हुए? वो आप जैसे ही लोग थे। अब उसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप कामयाब हो सकते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और अपनी वर्थ बनाएं। इससे चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ जॉब ही करते रहते हैं या इस लो लेवल पे रहते हैं या कोई काम नहीं करना चाह रहे होते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरते हैं, जिम्मेदारियों से डरते हैं। अब इसमें एक बात याद रखें कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो नेचर का एक असूल है कि आपको एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर आप एज ए क्लर्क काम कर रहे हैं तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और अगर आप CEO हैं तो पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ली जाएगी, तो आप CEO होंगे। तो इसमें कायनात का असूल ये है कि जितना बड़ा आपका डेजिग्नेशन होगा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और तैयार रहें, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका मुकाबला करें, आप compete करें, तो आप डेफिनेटली आपका दिल करेगा काम करने को,
लेकिन मेंटली आपको तैयार होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। 5वां पॉइंट है दे डोंट नो व्हाट दे वांट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग जिनका काम करने को दिल नहीं चाहता, उन्हें अपनी डायरेक्शन का, जिस तरह मैंने पहले बताया, उनको पता ही नहीं होता। वो आमतौर पर लोगों को देख रहे होते हैं, उनकी अपनी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आप अपना पहले तो मंजिला आपने मुतय्यन किया, अपना रास्ता देखें कि आपने किस रास्ते पे जाना है, कौन सी डायरेक्शन आपने लेनी, किस प्रोसेस से गुजरना है कामयाब होने के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी डायरेक्शन को मुतय्यन करें मंजिल के बाद। 6वां पॉइंट ये है कि दे बोरो फ्राम अदर्स। जो उनके गोल्स हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, वो आमतौर पर दूसरे लोगों से लेते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि पेट चाल, कि अगर फलां आदमी ये बिजनेस कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा। और अगर वो कोई फेल हो जाता है तो वो कहते हैं अगर वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो सकता हूं या हो जाऊंगा, तो उसके बाद वो काम नहीं करते। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि आप इस पूरी कायनात में यूनिक हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि आपकी जो फिंगर प्रिंटिंग है, आपके जो DNA है, वो सारे यूनिक हैं दूसरे लोगों से। इसी तरीके से आपके जो रास्ते हैं, आपका जो मुकद्दर जिसको हम कहते हैं, या आपकी जो मंजिल है, वो बिल्कुल यूनिक है दूसरे लोगों से। तो आपने क्या करना है? आपने उस यूनिकनेस को जानना है और अपना काम करना है, लोगों की तरफ नहीं देखना। तो अब इसका अगर हम इसको एक सेंटेंस में कहें, वो ये है, मोहम्मद रिजवान के लिए इसमें मैसेज है कि सर आप अपनी नंबर 1 तो कोई ड्रीम देखें, कोई गोल बनाएं, कोई मकसद बनाएं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपना टाइम को मुकम्मल रेगुलेट कर लें कि आप कितने टाइम में करना चाह रहे हैं। अगर आप CEO किसी कंपनी में अगर प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आप CEO बनना चाह रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन देखें कि मैं इतने सालों में बनूंगा। या कोई बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं कि इतने सालों में इसको सक्सेसफुल करूंगा। उसके बाद अपना एक डायरेक्शन मुतय्यन करें, अपने रास्ते देखें कि आपने किस प्रोसेस से जाना है और उसको मुकम्मल क्लासीफाई करें, उसको मुकम्मल डिफाइन करें। उसके बाद अपने टाइम का हर लम्हा उसको प्रॉपर यूज़ करें, तो आप इंशाल्लाह अपने उस मंजिल पे, उस अपने मकसद को हासिल करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना हर दिन ज़ाय करेंगे। और याद रखें कि जो आपका दिन गुजर रहा है वो ज़ाय हो रहा है। और अगर आपका कोई कोलीग या आपका हम असर जो है, अगर कोई काम कर रहा है और आप नहीं कर रहे तो आपसे आगे निकल जाएगा। ये कायनात का असूल है। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों को हामी नासर हो। अल्लाह।